जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि रमेश दत्त शर्मा। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि कहते हैं कि हमारी वाणी, हमारा बोलना शहद जैसा होना चाहिए। मतलब मधु जैसा मधुर होना चाहिए। मतलब हमें हमारी वाणी से मधुर मीठा बोलना सीख लेना चाहिए। मीठे स्वर में हमें दूसरों से बातें करनी चाहिए, बोलना चाहिए। हमें बड़े प्यार से दूसरे के साथ बोलना सीख लेना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब कभी कभी चुप रहने से, शांत बैठने से भी बड़े बड़े फ़ायदे हमें हो जाते हैं। और इसलिए फिजूल की बातें करने से अच्छा हम चुप रहे। हमें हमारी ज़ुबान उचित समय पर, सही वक्त पर खोलना सीख लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमेशा चुप रहना ही फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। कभी कभी हमें उचित समय देखकर हमारी ज़ुबान खोलनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए, ताकि हम पर अन्याय न हो। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। हमें कुछ कहने से पहले ज़रा सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ यह सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। हमारे मन में जो ख्याल आते हैं, विचार आते हैं, उनको तौल कर, नाप कर हमें बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है, उल्टी सीधी बेवकूफ़ी की बातें करने से अच्छा है इन्हीं बातों को, ख्यालों को आप तौल कर, विचार विमर्श करके बोलना सीख लीजिए। समझ बूझ कर बोलिए। तू तड़क हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। कवि के कहने का मतलब है कि तू तड़क हो, मतलब कभी क्रोध आ जाए, गुस्सा आ जाए और इस गुस्से के कारण तू मैं मतलब झगड़े हो जाए। हमें अपने आप को टोकना मतलब रोकना सीख लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन में क्रोध सबसे बुरी चीज़ है और यही क्रोध विभिन्न समस्याओं की, झगड़ों की असली वजह है। और इसलिए कवि कहते हैं कि कभी इस प्रकार झगड़ा हो उठे तो हमें खुद को टोकना चाहिए, खुद को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उस झगड़े में उलझने की बजाय हमें खुद को रोकने के लिए सीख लेना चाहिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखा मतलब हमारे अंदर का गुस्सा, क्रोध, और इस गुस्से से फटने की बजाय यह गुस्सा बाहर आने से पहले हमें रोशनी के रंग में मतलब सही रास्ते पर घोलना सीख लेना चाहिए, चलना सीख लेना चाहिए। जैसे रोशनी में हम अच्छा बुरा इसकी पहचान कर पाते हैं, उसी प्रकार गुस्से से होने वाले फ़ायदे तोटे नाप लेना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। सही दिशा में चलने का प्रयत्न करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन का मतलब होता है कड़वी बातें, जो हमेशा रिश्तों में कड़वाहट लाने का काम करते हैं, कांटे बोने का काम करते हैं। इस कड़वी बातों से इंसान दूर जाता है, उसके बीच का फासला बढ़ जाता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए कटु बातें छोड़कर हमें मीठी बोली गुनगुनानी चाहिए। मीठी बोली की गुल मतलब फूल हमें रोपना चाहिए, लगाना चाहिए,
ताकि इंसान से इंसान का प्यार बढ़ सके, भाईचारा आबाद रह सके। और इसलिए कवि कहते हैं कि कड़वी बातें बोलना छोड़ दीजिए, क्योंकि यह कांटे की तरह होती है जिससे किसी का फ़ायदा नहीं होता। इसके विपरीत हमें मीठी बोली के गुल मतलब फूल बोने चाहिए, और यही असली सीख है। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। कवि कहते हैं जो बात कारण न होते हुए बेबात हो जाती है, जिससे हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर बुरा असर पड़ने लगता है, मतलब ऐसी बातें चुभने लगती है, तो ऐसी बातों को हमें बदलना चाहिए, बंद करना चाहिए और उसे मोड़ना चाहिए, मतलब उन्हें भुला देना चाहिए। कवि के कहने का मतलब ये है कि ऐसी बातें जो हमारे जीवन पर बुरा असर डालती हो, उन्हें बदलकर उसे भुला देना चाहिए, और यह हमें सीखना चाहिए। एक किसने कहा होठ सिकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। कवि ने जैसे हमें कहा है कि चुप रहने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, और उसी प्रकार होठ सिकर बैठना मतलब चुपचाप बैठना, यह भी कोई उचित बात नहीं है। और इसलिए जब हमें लगता है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है या पीड़ा बढ़ रही है, तब हमें ज़रूरत महसूस होने पर हमारा मुंह खोलना चाहिए। मतलब वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर हमें ज़रूर हमारी जुबान खोलनी चाहिए, मुंह खोलना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। अन्याय सहना और इसके बावजूद भी चुप बैठना, इसमें कोई समझदारी की बात नहीं है। इसलिए हमें उचित समय देखकर हमारा मुंह खोलना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर बोलना चाहिए।